जय हिंद मेरे डियर बच्चा लोग, क्या हाल है। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9 गणित का प्रश्नावली 1.6। हम इससे पहले 1 से लेके 1.5 तक डिटेल में कर चुके हैं वन शॉर्ट वीडियो में। आज हम देखने वाले प्रश्नावली 1.6 के जितने भी आपके क्वेश्चन हैं उन सबको हम आज डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे पहला क्वेश्चन है जो आपके सामने क्या दे रखा है, ज्ञात कीजिए कि 64 पे 1/2 यानी 64 पे घाते 1/2, ये 64 पे घाते हैं। अब ये कैसे लगाएंगे, इसके पहले आपको क्या कर देना, 4 फार्मूला देख लेना है। ठीक, उसी 4 फार्मूले पे ये पूरी प्रश्नावली आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक, तो हम सबसे पहले उस 4 फार्मूले को कंफर्म कर लेते हैं, उसी पे हम चिपकाते चले जाएंगे। ठीक, तो चलिए आपके सामने ये 4 फार्मूला है, इसे आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक, देखिए पहला फार्मूला आपके सामने ये है, क्या रखा है, a पे घाते m और a पे घाते m इंटू मतलब ये मल्टीपल मतलब गुणा का साइन है, बराबर पे क्या दे रखा है, a पे पावर m प्लस n दे रखा, कितना यानी a पे m प्लस n दे रखा। अब इसे कैसे सॉल्व करना, ये तुम्हारा फार्मूला है। यानी a पे पावर m रहेगा तो हम पावर, ये पावर जो घात होती है हमेशा क्या होती है, जुड़ती है। घात हमेशा क्या होती है, जुड़ती होती है। ठीक, अब ये होता कैसे, इसे ध्यान से सुनिए। इसके लिए हमें एग्जाम्पल बताएं, जैसे मान लेते 2 पे हमारा 3 हो जाए, क्या 2 पे 3 हो जाए और इंटू में 2 पे मान लेते 3 हो जाए, कितना 2 पे घाते 3, इसे 2 पे 2 ले लेते हैं क्योंकि अलग अलग रहेगा तो हमें देखने में और समझने में। देखिए हमने एक ए को इसे क्या मान लेते, ए मान लेते, इसे हम ए मान लेते हैं, और ये तुम्हारा घात जो है इसे m मान लेते, इसे क्या मान लेते हैं, n मान लेते हैं। तो हम क्या बोले, घात को केवल क्या कलर जोड़ना है, तो नीचे ए तो हम क्या कर सकते हैं, 2 पे कितना लिख सकते हैं, 2 यानी 3 और प्लस में क्या हो जाएगा, 2। 3 और प्लस 2 लिख सकते हैं कि नहीं, यस सर लिख सकते हैं। तो ये देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 2 पे घाते कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा कि नहीं। अब इसे क्या कर देना है, आपको क्या कर देना, 5 बार 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार लिखनी है, 1 2 3 4 5, यानी घात पे यदि 5 है तो 5 बार आपको लिखना है। अब गुणा करके लिख दे, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 8 दूना 16 दूना 32, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 32 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं। इसी तरह से ये फार्मूला और इसी तरह से ये क्वेश्चन आएगा आपके सिलेबस में। दूसरा दे रखा, ए पे यदि कितना रहे, यम, और घाते पे ये ब्रैकेट के बाहर आपके क्या रहे, घात पे यन रहे, तो किसे से लगाएंगे। अब देखिए घात यदि ऐसे रहता तो क्या हो जाता, गुणा हो जाता, यानी यम गुणे यन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यम गुणे यन हो जाएगा। ये आपका फार्मूला। अभी कैसे लगाएंगे, जैसे मान लेते हैं हमें क्वेश्चन दे दे 2 पे 3 और ब्रैकेट पे क्या दे दें, 2, इसे हम ए मानिए, इसे यम मानिए, इसे यन मान सकते हैं कि नहीं, मान सकते हैं सर। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कर दें, ए पे क्या कर दें, 3 गुणे 2 कर दें, ए की जगह हम क्या लेना, 2 लेना, ए की जगह हमें क्या लेना, 2 लेना, तो 2 हमने चिपका दिया। अब यहाँ से बताओ क्या हो सकता है, यानी 2 पे कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, तो मतलब इसे कितना बार लिखना है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 6 बार आपको ऐसे लिखना है। इन सब का मल्टीपल करना, जितना आएगा इस ब्रैकेट में लिख देंगे, वही आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ये दूसरा फार्मूला, यानी फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2। अब फार्मूला नंबर 3 की तरफ चलते हैं, तब हम अपनी प्रश्नावली की तरफ रुख करते हैं। ठीक है, यानी ए पे यम और ए पे यन दे रखा, ए पे यदि यम है और बटे में कितना दे रखा, ए पे यन, बराबर में देखा रखा ए पे। अब देखिए ये ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यम माइनस यन हो जाएगा, यानी ए पे घाते कितना हो जाएगा, यम माइनस यन हो जाएगा। जैसे सर कोई क्वेश्चन बताइए तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मान लेते हैं हमें क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, यानी 2 पे घाते 4 दे रखा और बटे में कितना दे रखा, 2 पे घाते 2 दे रखा। तो इसे आप 2, ये जो 2 है इसे आप ए मानिए और इसे यम मानिए, इसे यन मान सकते हैं कि नहीं, मान सकते हैं सर। तो हम क्या लिखें, 2 को एक बार लिखिए क्योंकि ए है तो एक बार लिखा गया, तो यहाँ पर इसे यम मानिए। ठीक, थोड़ा सा देखिए, इसे आप यम मानिए और इसे क्या मानिए, यन मानिए, तो यह क्या हो जाएगा, यम, तो यानी 4 माइनस 2 और बराबर में कितना हो जाएगा, 2 पे कितना, 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो ये बताइए कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 और में घाते में कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, ये तुम्हारा क्या होगा, आंसर आएगा। ठीक, इसी तरह से आपको फार्मूला नंबर 3 अप्लाई करनी है। अब फार्मूला नंबर 4 पे आते हैं। फार्मूला नंबर 4 पे जैसे मान लेते अलग अलग दिया रहे, ए पे घाते यम और बी पे घाते यम दे रखा, मतलब दोनों घात क्या रहे, समान रहे, तो उस केस में करना क्या है, ब्रैकेट में क्या नहीं, कोष्टक में क्या लिखना है, ए इंटू बी,
a मल्टीपल b और घात पे m लिख लेना। जैसे सर कोई क्वेश्चन बताइए, जैसे मान लेते हैं यहाँ 2 पे कितना दे दे, 2 दे दे, ठीक है, 2 पे 2 दे दे और गुणे में कितना दे दे, 3 पे क्या दे दे, 2 दे दे। इसे हम क्या सर मान सकते हैं, इसे आप मान लिए a मानिए और इसे क्या मानिए, b मानिए और इसे क्या मानिए, m मानिए, इसे क्या मानिए, m मान सकते हैं कि नहीं, मान सकते हैं सर, कोई टेंशन नहीं। अब इसी को अप्लाई कर दीजिए, बोले ए बी मतलब 2 गुणे 3 ब्रैकेट में कर देंगे और m गुणे m के कितना कर देते, इतना कर देते हैं। ये बताओ कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 पे कितना हो जाएगा 2, तो बताओ 6 छवा के 36, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक इसी तरह से आपको क्या कर देना, पूरा करना ही करना है। ठीक, ये 4 फार्मूला आपको अप्लाई करना है, उसके बाद आपका क्वेश्चन एकदम से इजी फॉर्म में हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हम आते हैं मेन मुद्दे पर। आप ये क्वेश्चन को करना स्टार्ट करिए, करिए बाबू बेटा, ठीक है, यदि आता है तो करिए, नहीं तो हम अपना साथी है ये है, ठीक है, मतलब अपना भाई। ठीक, कितना दे रखा, अब इसे ध्यान से सुनिए, पूरे क्वेश्चन को कवर करते हैं इसमें, ठीक है, यहाँ से पूरे पेज को, ठीक है, लिख रखा 64 पे घाते 1/2, 64 पे घाटे 1/2, तो हम 64 का क्या कर देते हैं, यहीं पर एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, 64 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 से जाएगा तो कितनी बार लिख सकते हैं, इसे 32 लिख सकते हैं सर। 2 से जाएगा तो कितना लिख सकते हैं, 16 लिख सकते हैं कि नहीं, 16 दूना 32। 2 से जाएगा सर 8 लिख सकते हैं, 2 से जाएगा 4 लिख सकते हैं, 2 से लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, 2 से जाएगा 1 से सकते हैं। कितने बार लिखें, 1 2 3 4 5 6, मतलब हम 64 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 64 को हम लिख सकते हैं 2 पे कितना लिख सकते हैं, 2 पे देखा जाए तो कितनी बार, 6 बार, तो 6 लिख दीजिए, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, 1/2 कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। अब ये को किस फार्मूले पे है, किस फार्मूले पे सर बोलिए, आपको याद आ गया होगा, यदि याद आ गया हो गया तो ए पे यम और इंटू यन बताए थे कि नहीं, ऐसा कोई फार्मूला बताए थे सर, हाँ सर आप बताए थे, इसी को आपको चिपका दीजिए, इसी पे कितना हो जाएगा 2 और 6 गुणे पे कितना हो जाएगा 1/2, इतना कर सकते हैं। ये 2 3 6 कट जाएगा तो मतलब 2 पे कितना आ जाएगा 3, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, बराबर में देखा जाए तो 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। 2 दूना 4 दूना 8, 8 ये तुम्हारा क्या होगा, आंसर आएगा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं सर, कोई टेंशन नहीं, ऐसे आपको लगाना है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 रख रखा 32 पे कितना 1/5 दे रखा, तो हम 32 का एलसीएम निकाल लेते हैं साइड में। आप यहाँ भी निकाल सकते हैं या दूसरे पेज पे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। 32 को ऐसे ही निकालना, कैसे निकालना, 2 से यदि करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 8 आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 2 3 4 5, मतलब हम क्या लिख सकते हैं 2 पे 5 और ब्रैकेट में कितना कर देते हैं 1/5 कर देते हैं, कोई टेंशन नहीं है। इसे आप यम मान लिए, इसे यन मान लिए, तो हम क्या कर सकते हैं 2 पे 5 गुणे 1/5 लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो यानी 2 पे कितना आ जाएगा 1, बराबर में कितना लिख सकते हैं हम 2, ये तुम्हारा आंसर आएगा। क्या आ जाएगा, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक, इसी तरह से आपको लगाना शुरू करना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं प्रश्नावली यानी तीसरे नंबर क्वेश्चन पे, इसी का तीसरा नंबर 125 पे 1/3, 125 पे 1/3, तो 125 का आप एलसीएम यहाँ साइड में निकाल दीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा, पहले सर कितनी बार जाएगा, बोलिए बोलिए भान से बोलिए, हम सुन रहे हैं, 5 बार, तो यानी 5 दूना 10, 5 25, 5 5 25 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 1, मतलब इसे हम क्या लिख सकते हैं 5 पे 3 और ब्रैकेट में कितना 1/3 लिख सकते हैं कि नहीं। अब ऊपर जो फार्मूला लगाएंगे उसी को अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, उसी को अप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 5, 3 गुणे 1/3 हो जाएगा, तो मतलब 5 पे कितना 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो जिसे हम क्या लिख सकते हैं 5 आंसर लिख सकते हैं कि नहीं। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कितना आसान था। ठीक, तीनों फार्मूले 4 फार्मूला देखें, उसी 4 फार्मूले पे आपको चिपका देना, सारा खत्म हो जाएगा। ठीक, हम चलते हैं, क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ रुक करते हैं, अब इसे सॉल्व करके हम दिखाते हैं आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ से क्या दे रखा 1 और 2, 2 क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक, और हाँ 2 ने 4 क्वेश्चन इसमें लगाना है। चलिए, 9 पे कितना दे रखा, 9 पे दे रखा 3/2, 9 पे 3/2, तो 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ देखा जाए तो 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 से जाएगा तो 3 3 9,
1 आ जाएगा, यानी 3 गुणे 3, मतलब क्या कर सकते हैं 3 गुणे, यानी 3 पे क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, और यहाँ से 3/2 लिख दें तो कोई टेंशन है नहीं सर। तो हम क्या लिख सकते हैं 3 पे 2 गुणे 3/2 लिख सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, मतलब 3 पे हमारे कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3 पे 3 आ जाएगा। तो इसे हम कितनी बार लिख सकते हैं, यानी 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं कि नहीं। तो 3 3 का 9 3 27, ये तुम्हारा क्या होगा 27 जो आया यही तुम्हारा क्या होगा आंसर होगा। तो कोई टेंशन नहीं सर, ऐसे ही चुटकियों में आपको लगाना है। ठीक, हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ रुक करते हैं। कह रखा 32 पे 2/5, 32 पे 2/5, अभी 32 का हम क्या निकालें सर, बोलिए भन्न से। नहीं आता है तो यहाँ पर करिए आप, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, धीरे धीरे से सीखेंगे बाबू। 2 से करेंगे तो 16 दूना 32, 2 से करेंगे 8 हो जाएगा 8, यानी 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। कितनी वाला है 1 2 3 4 5, हम लिया सकते हैं 2 पे 5 लिख सकते हैं कि नहीं, और बटे में कितना लिख सकते हैं 2/5 लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक सर लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं ए पे m इंटू n कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, फार्मूला बार बार नहीं लिख रहे हैं, आपको याद हो गया होगा। ठीक, हम 2 पे करते हैं 5 गुणे 2/5 लिख देते हैं, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 पे 2 बराबर कितना लिख सकते हैं, यहाँ 2 गुणे 2 बराबर कितना लिख सकते हैं, ये 4 तुम्हारा आंसर आएगा। क्या आएगा 4 तुम्हारा आंसर आएगा। मतलब दूसरे का पहला और दूसरा हमने डिटेल में देख चुके हैं। अब हम चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, अब हम आते हैं 16 पे घात 3/4, 16 पे घात 3/4। अब इसे सर कैसे लगाएंगे, तो 16 का आप एलसीएम निकाल लीजिए, आता तो और अच्छी बात, नहीं तो हम करने में कोई बुरी बात नहीं है। ठीक, 8 दूना 16 हो जाएगा, 2 4 जाएगा, 2 जाएगा तो 2 आ जाएगा, 2 से जाएगा 1 आ जाएगा, 1 2 3 4, मतलब हम 2 पे क्या लिख सकते हैं 4, और घाते पे 3 बटे कितना कर सकते हैं 4 लिख सकते हैं कि नहीं सर, लिख सकते हैं। अब यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे, ए पे m इंटू n हो जाएगा, लिखते चलते हैं, नहीं तो कितने लोग रोने वोने लगेंगे यार। ठीक है, n हो जाएगा, ये हम फार्मूला लगाते हैं, इसी फार्मूले पे चिपका दीजिए बगल में। ठीक है, यानी 2 पे कितना हो जाएगा 4 गुणे, अब इसे हम क्या लिखा सकते हैं m गुणे n लिखा सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो मतलब क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 2, जिसे हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे हुआ, मतलब कितना हो जाएगा। यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए, इतनी छोटा सा आंसर है, हमें आता है मगर हम क्या करिए आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए। देखिए कितने लोग आप क्या कर सकते हैं, इसे कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाते हैं। ठीक, तो ये 16 का कितना हो जाएगा, रोक के पॉज कर सकते हैं जी, पॉज करिए, चलिए हाँ लिख दिए होंगे। ठीक है, अब चलिए हम आते हैं 125 पे कितना दे रखा घात 1/3, 125 का आप एलसीएम यहाँ पर लगा लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा, यदि 5 से करेंगे तो 5वां में 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5वां में 25 हो जाएगा। 5 से करेंगे दोबारा 5वां में 25, 5 हो जाएगा, 5 एक अन्नम 5, 3 बार गया, मतलब 5 पे कितना लिख सकते हैं 3, और ब्रैकेट में कितना लिख सकते हैं 1/3 यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये हो जाएगा 5 पे कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 गुणे 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 पे 1 बराबर कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा 5 आंसर आने वाला, कितना आने वाला 5 आंसर आने वाला है। ठीक, ये 5 ही आंसर आएगा। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, इसे ध्यान से सुनिए, 3 क्वेश्चन था, तीनों तीसरा हम क्या रुक पे चलते हैं। ठीक है, तीसरा क्या दे रखा, ज्ञात कीजिए कि अब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। डिफिकल्ट नहीं हो गया, आप यदि फार्मूला चिपकाएंगे तो आप सब समझ लेंगे इजी फॉर्म में। ठीक, तो सर फार्मूला क्या होता है, आप एक बार फार्मूला जल्दी से जल्दी बोलिए सर, क्या लगाए थे बोलिए। आप मन में यदि आ गया होगा तो बहुत बढ़िया, नहीं तो यार बहुत दिक्कतें हो जाएंगी आप ही के लिए, हमारे लिए नहीं। ठीक है, कितना बोलिए। ठीक है, चलिए हम इसे अब करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, करना स्टार्ट करते हैं, यदि मन में आ गया होगा फार्मूला तो बहुत अच्छी बात। 2a मान लो इसे, और इसे a मान लो, इसे m मान लो, इसे n मान सकते हैं कि नहीं, इसे मान सकते हैं सर, कोई टेंशन नहीं। तो हम क्या बोले थे a पे क्या बोले थे m प्लस n बोले थे, a पे m प्लस n बोले थे, ये बोले थे ना, तो इसी को चिपका दीजिए। मतलब 2 पे कितना हो जाएगा 2/3, और प्लस में कितना हो जाएगा 1/5। कर सकते हैं कि नहीं सर, यस सर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर देते हैं, इन दोनों को बगल में सॉल्व कर लेते हैं, चाहे इसी के ऊपर सॉल्व कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। ठीक, यहाँ पर क्या कर दे 2/3 और प्लस 1/5, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से 2 गुणे 5 कर देते हैं, और प्लस कितना हो जाएगा 1 गुणे कितना हो जाएगा 5 एक अन्नम 5 3 15। ठीक है, तो 5 दूना 10, और प्लस कितना हो जाएगा 3/15। ठीक है, 3/15
15 हो जाएगा। तो ये टोटल कितना आ जाएगा 13/15, कितना आ जाएगा 13/15 आ जाएगा। ठीक, अब इसी के ऊपर 2 पे हम क्या लिख सकते हैं 13/15 लिख सकते हैं, जो आपका ये आंसर है। ये तुम्हारा 2 पे घाते कितना हो जाएगा 13/15, ये जो तुम्हारा आंसर है। अब इसके ऊपर भी सॉल्व करते हैं, चाहे साइड में सॉल्व कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक, अब पूछेंगे सर कैसे, देखिए इन दोनों का एलसीएम 15 हो गया तो कितना हो जाएगा 5 3 15, ये 10 हो जाएगा, ये 3 5 15 3 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 10, यहाँ पर लिख सकते हैं का नाम 3, यानी 10 3 13, 13/15 जो यहाँ पर आपके सामने है। ठीक, अब इसी के बगल में एक प्यारा सा क्वेश्चन दे रखा है, इसे आप चिपकाइए। चलिए कैसे चिपकाएंगे सर, कैसे चिपकाएंगे, चलिए देखिए कितने लोग चिपकाते हैं इसे। ठीक है, आप करते रहिए, देखिए यदि करते रहेंगे तो आपको, तो आपके लिए बहुत बड़ा मजा आएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन करने में बहुत मजा आता है। ठीक है, अब बताइए क्या कर सकते हैं, इसे ए मान ले, इसे यम मान ले, इसे यन मान सकते हैं सर, कोई टेंशन नहीं। तो हम क्या कर देते हैं 3 को हम क्या कर देते हैं, एक ऊपर ले जाते हैं, चलो कोई टेंशन नहीं, ले जाते हैं। ठीक, हम क्या कर देते हैं 1 क्या कर दें 3 पे 1 क्या कर दें, यहाँ से 3 कर देते हैं। ठीक, 3 कर देते हैं और हम सात यहाँ पर 1/3, यहाँ से हम क्या कर देते हैं, ठीक 1 पे 7 लिख देते हैं, कोई टेंशन नहीं उस पे, यानी 1 पे 7 लिख देते हैं और यहाँ से ब्रैकेट में गुणे में कितना कर देते हैं 7 कर देते हैं। 7 का नाम 7 मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 गुणे 1 गुणे 1 7 बार लिखेंगे तो 1 ही आने वाला है। ठीक, तो ये 3 कितना हो जाएगा 7 3 21, 21 हो जाएगा। तो ऊपर यदि ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 पे -21 हो जाएगा, 3 पे कितना हो जाएगा -21, जो आपका ये आंसर है। ठीक, इसी तरह से ये भी लगेगा। अब हम आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कितना दे रखा, इसे ध्यान से सुनिए। ठीक, इसे ध्यान से सुनिएगा, इसे ध्यान से सुनिएगा कैसे, ये 11 पे कितना हो जाएगा घात 1/2, यानी 11 पे घात 1/4। इसे तुम ए मानो, इसे तुम ए मानो, क्योंकि ए सिमिलर है। अब ये घात क्या होगी, घात यदि ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो 11 पे कितना हो जाएगा 1/2 को ऐसे रहने देते हैं और 1/4 को हम क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। कर सकते हैं सर, यस सर कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो ये सब फार्मूले से हो रहा, कैसे होंगे, अब 4 फार्मूले पकड़े होंगे तो यहाँ पर चिपकाएंगे चलेंगे बहुत मजे से। ठीक है, कितना हो जाएगा ए पे कितना कर देते हैं 1/2, यहाँ बगल में सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम वगैरह निकाल देते हैं। माइनस कितना कर देते हैं 1/4, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 4, 2 दूना 4 और -1, यहाँ पर लिख सकते हैं कि नहीं सर, यस सर लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये देखा जाए तो बोलिए सर 1/4। ठीक है, 1 कितना हो जाएगा, दोनों 4 का नाम 4 हो जाएगा, 2 1 4 मतलब कितना हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा तो 1 और यहाँ से /4 मतलब 1/4, यानी 11 पे कितना आ जाएगा 1/4 जो आया ये तुम्हारा क्या होगा आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का एलसीएम हमने 4 ले लिया, 2 एक नाम 2 और यहाँ पर 4 एक नाम 4 हो जाएगा, यानी 2 दूना 4 हो जाएगा। तो 2 में से 1 जाएगा तो 1, 1/4 ये हो रहेगा, 11 पे 1/4 हम चिपका देंगे। ठीक, ये हो जाएगा। अब क्या दे रखा है 7 पे 1/2 यानी गुणे में 2 पे 1/2 यानी 8 पे कितना दे रखा है 1/2 दे रखा था। इसे सर कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक, इसे हम क्या मान लेते हैं ए मान लेते हैं, इसे क्या मान लेते हैं बी मान लेते हैं। ठीक, ए और बी मान सकते हैं कि नहीं, क्योंकि अलग अलग है। इसे हम क्या मान लेते हैं यम मान ले, इसे हम क्या मान ले यम मान सकते हैं। तो हम क्या बोले एक फार्मूला बताएं ए गुणे बी और ब्रैकेट में कितना ऊपर हो जाएगा यम हो जाएगा, ऐसा कुछ बताएं हैं सर, यस सर बताए हैं। ठीक, तो हम क्या कर देते हैं 7 गुणे 8 ले लेते हैं, ब्रैकेट के ऊपर क्या ले लेते हैं 1/2 लिख लेते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, यस सर लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा 8 सते 56, कितना हो जाएगा 8 सते 56 पे 1/2, 8 सते 56 पे 1/2 जो तुम्हारा क्या हो जाएगा ये आंसर आएगा। ठीक, इसी तरह से हमने क्या कर दिया 1.6 को एकदम से डिटेल में देखा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ठोक कर करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।